अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज हम लोग इस वीडियो में हज के ताल्लुक़ से कुछ जानकारी हासिल करेंगे। हज कितने तरह के होते हैं और हम लोग कौन सा हज करते हैं। हम लोग से मुराद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के जो लोग हैं, जो बैरून अरब है, वो लोग कौन सा हज करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लें कि हज अल्लाह के महबूबों की अदाओं को अदा करने का नाम है। तो हम सबको चाहिए, जो भी हुज्जाज हज के लिए जा रहे हैं, हज के अरकान अच्छे से सीख कर जाए। पहले तो हज 3 तरह के होते हैं। एक है हज इफ़राद, हज किरान और हज तमत्तो। हम लोग जो हज करते हैं ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हुज्जाज हैं वो हज तमत्तो करते हैं। अब हज तमत्तो क्या है, आप इसको बगौर समाअत करें ताकि आप लोग जो हज करने जा रहे हैं उनका कोई अरकान छूट ना जाए, कोई गलती ना हो। तो ये वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से सुनें, समझें। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उस ताल्लुक़ से भी वीडियो बनाएंगे। हज तमत्तो ये हज का सबसे आसान तरीका है। माशाल्लाह बहुत आसान तरीका है। हज तमत्तो में हुज्जाज अपने वतन से उम्रा का एहराम बांधेंगे। जब वो हज की नीयत से निकल रहे हैं तो सबसे पहले हज तमत्तो जो कर रहे हैं वो हुज्जाज उम्रा का एहराम बांधेंगे, फिर मक्का शरीफ पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे। इसके बाद जब उनका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा, जो उम्रा की प्रोसेस है, जैसे वो पहले होटल पहुंचेंगे, होटल से काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए वहाँ उम्रा अदा करने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो उम्रा का एहराम बांधे हुए हैं। तो मस्जिद हराम जाके सबसे पहले वो तवाफ़ करेंगे, फिर उसके बाद में वाजिब तवाफ़ की 2 रकात नफिल अदा करेंगे, फिर जमजम पिएंगे, सही करेंगे, हलक करेंगे और अपनी होटल में वापस आ जाएंगे। ये हज तमत्तो में पहले हम लोग उम्रा का एहराम बांध कर उम्रा अदा करेंगे। फिर उसके बाद में 8 ज़िलहिज्जा को, है ना, अब पहले उम्रा करके हमने एहराम उतार लिए, हम एहराम की पाबंदी से फारिग हो गए। अब हम लोग वापस हज का एहराम बांधेंगे, और वो कौन सी तारीख को बांधेंगे, वो 8 ज़िलहिज्जा को बांधेंगे हज की नियत से। और होटल से जब हम लोग एहराम बांधेंगे, एहराम बांधने के बाद हम लोग मीना के लिए रवाना हो जाएंगे। मीना में 8 ज़िलहिज्जा को 5 वक्त की नमाज पढ़ना सुन्नत है। 5 वक्त की कौन सी नमाज है? इसमें सबसे पहली जो नमाज है वो आएगी ज़ोहर की, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा और 9 ज़िलहिज्जा की सुबह फजर। ऐसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना सुन्नत है। अगर किसी वजह से एक ज़ोहर छूटती है तो कोई मतलब मीना में छूटती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सुन्नत है। अगर मिल जाती है तो ये आपकी एक सुन्नत अदा हो जाएगी। तो ये हम लोग 8 ज़िलहिज्जा को मीना में पहुंच गए। अब मीना में हम लोग पूरी रात गुजारेंगे। अब आया 9 ज़िलहिज्जा का दिन। अगले दिन सुबह 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात के लिए हम लोग रवाना होंगे। यहाँ हुज्जाज को वकूफ़ करना है। वकूफ़ अरफात के मैदान में वकूफ़ करना है, यानी कुछ देर अरफात के मैदान में गुजारना है, दुआएं करना है और जो हज का खुतबा है वो सुनना है। ज़वाल आफ्ताब के बाद वकूफ़ का वक्त शुरू होता है, यानी आप समझ लें कि ज़ोहर के बाद आपको मैदान अरफात में वकूफ़ करना है। इन 9 ज़िलहिज्जा अरफात के मैदान में जो हम वकूफ़ कर रहे हैं, ये जो वकूफ़ का वक्त है और ये जो अरकान है, ये हज की जान भी कहा जाता है। यानी 9 ज़िलहिज्जा को जो शख्स एहराम की हालत में हज की नीयत से अरफात में वकूफ़ कर लिया वो हाजी हो गया।
माशाल्लाह। तो इस 9 ज़िलहिज्जा के वकूफ़ को, अरफात के मैदान में जो हाजी वकूफ़ करते हैं, इसको हज की जान भी कहा गया है, इसको रुकन आज़म भी कहा गया है। तो एक तो ये अरकान है जिसमें हाजी हुज्जाज अगर 9 ज़िलहिज्जा को गुजार लेते हैं तो वो हाजी कहलाते हैं। अब इसके आगे हमको क्या करना है? 9 ज़िलहिज्जा को मगरिब के वक्त, मतलब आपने वकूफ़ कर लिया, अभी आपको अरफात छोड़ना नहीं है। अब 9 ज़िलहिज्जा को मगरिब के वक्त अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होना है। मतलब अरफात में जब आपने वकूफ़ कर लिया, अब आप अरफात में ही रुकेंगे, अरफात के मैदान में ही रुकेंगे। मगरिब, जब आप मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा, उस वक्त हम लोग हुज्जाज मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। और यहाँ हमको मगरिब नहीं पढ़नी है। कहाँ नहीं पढ़नी है? अरफात के मैदान में नहीं पढ़नी, रास्ते में नहीं पढ़नी है, बल्कि कहाँ पढ़नी है? मुज़दलिफ़ा में पहुँचकर। मुज़दलिफ़ा में जब आप पहुँच जाएंगे, जब आपको मगरिब अदा करनी है। अच्छा, वक्त कौन सा होना चाहिए? वक्त भी ईशा का होना चाहिए। मतलब मुज़दलिफ़ा में पहुंचकर ईशा के वक्त में मगरिब और ईशा मिलाकर पढ़ना है। अरफात के मैदान में जब आप निकले, मगरिब का वक्त शुरू हो चुका था, तो आपको मगरिब नहीं पढ़नी है, ना ही रास्ते में पढ़नी है। आप जब मुज़दलिफ़ा में पहुंच जाएंगे और वहाँ पर कुछ हाजी हुज्जाज जो यंगस्टर हैं, वो थोड़ा स्पीड उनकी रहती है चाल में, तो वो थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं। अगर जल्दी पहुंच गए और मगरिब का ही वक्त है तो उनको मगरिब नहीं पढ़नी है। ईशा का वक्त जब आ जाए, उस वक्त में मगरिब और ईशा मिलाकर पढ़नी है। तो ये एक जो रुक्न है, ये भी जो है याद रखना है। और यहीं से हमको शैतान को मारने के लिए, जब हम लोग जमरात जाएंगे शैतान को मारने के लिए, कंकरिया भी यहीं से चुनना है। मुज़दलिफ़ा में पहुंचकर शैतान को जो हम कंकरिया मारेंगे, वो भी हमको मुज़दलिफ़ा में ही चुनना है। ये आप कमोबेश 72 कंकर आप चुन लें। इसके बाद में फज्र के वक्त में मुज़दलिफ़ा में कुछ देर हमको वक़ूफ़ भी करना है ना। वहाँ हम लोगों को कुछ इबादतें करनी है, दुआएं करनी है। इसके बाद में फजर के बाद जब हम लोग, हमारा अगला दिन शुरू होगा, मसलन 10 ज़िलहिज्जा, तो 10 ज़िलहिज्जा को सुबह हुज्जाज जमरात के लिए निकल जाएंगे। यहाँ हुज्जाज को रमी करनी है, यानी जमी उकबा, बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है। 10 ज़िलहिज्जा को सुबह में हम लोग जमरात के लिए निकलेंगे, मुज़दलिफ़ा से जमरात के लिए निकलेंगे। वहाँ हमें जमी उकबा को, यानी बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है। इसके बाद हुज्जाज को कुर्बानी करनी है और फिर अपना हलक कराना है। हलक यानी सर के बाल निकलवाना है। अब हुज्जाज एहराम की पाबंदी से बाहर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आपने 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांधा था और 10 ज़िलहिज्जा जब आपकी कुर्बानी हुई, दोपहर में हुई या शाम होते होते हुई, तो जब कुर्बानी हो गई उसके बाद में आपने एहराम उतार लिया। मतलब आपने 2 दिन या कमोबेश 2.5 दिन का आपने एहराम बांधा है। तो एक जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है हाजियों में कि हमको 5 दिन एहराम बांधना है, तो ये 5 दिन एहराम नहीं बांधना है। ये 8 से लेकर 10 तक जब हमारी कुर्बानी हो जाए तब तक हमको एहराम की पाबंदी में रहना है, एहराम बांधना है। जब आपकी कुर्बानी हो जाए तो फिर आप एहराम की पाबंदी से बाहर आ गए। अब आपको क्या करना है? आपने कुर्बानी कर ली, हलक कर लिया, इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद हुज्जाज को तवाफ़ ज़ियारा करना है। तवाफ़ ज़ियारा और सही करनी है, यानी काबे शरीफ का तवाफ़ करना है और उसके बाद में जिस तरीके से उम्रा में आपने सही की थी वैसे ही सही करना है। याद रहे, अगर हाजी शादीशुदा है तो जब तक हाजी तवाफ़ ज़ियारा नहीं करता तब तक मियाँ और बीवी वाले ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। तो आपको तवाफ़ ज़ियारा, चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, ये एक रुकन है, उसको अदा करना है। लेकिन शादीशुदा है
تو وہ طواف زیارہ اگر اس نے ادا نہیں کیا، بھول گیا، تو دیکھیے پھر آگے میں اس کو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ تو کرنا ہی ہے۔ تو آپ کی ہلاک ہو گئی، قربانی ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد میں طواف زیارہ صحیح کر کے آپ کا ایک جو رکن ہے، یہ حج کا بڑا بھیڑ آپ کا نکل چکا ہے۔ اس کے بعد حاجی مینا میں اپنے خیمے میں واپس آ جائیں گے، اور اگلے دن 10 ذی الحجہ آپ کا ہو گیا۔ 10 ذی الحجہ میں آپ نے قربانی کر لی، حلق کر لیا، طواف زیارہ کر لیا، صحیح کر لی۔ اس کے بعد میں اگلا جو دن ہے، اب آپ مینا میں واپس آ گئے اپنے خیمہ میں، اگلے دن 11 ذی الحجہ کو پھر حاجی کو جمرات پہنچنا ہے، اور ساتھ ساتھ کنکریاں تینوں شیطانوں کو مارنا ہے۔ پھر کنکریاں مارنے کے بعد آپ کو واپس اپنے خیمے میں آ جانا ہے، جو اب مینا میں اپنا خیمہ ہے اس میں واپس آ جانا ہے۔ پھر اپنی عبادتیں جو ان کی روٹین کی 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور بھی جو ان کے روٹین کے معاملات ہیں، وہ کرتے ہوئے اگلا دن جو نکلے گا ہمارا 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو حاجی پھر جمرات جا کر تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں گے۔ اب حاجی کا حج مکمل ہوا۔ اس کے بعد حاجی اپنی ہوٹل کے لیے روانہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ دیکھیے بڑے آسان طریقے سے ہم لوگ حج کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں کہیں بھی کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ آپ کو دعا پڑھنی ہے تبھی حج ہوگا۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک ادائے، یہ ادائے ہے اللہ کے محبوب بندوں کی ادائے ہے، جو حاجی جو حجاج ہے ان کو ان جگہوں پر جا کر، ان مقدس مقامات پر جا کر ادا کرنا ہے جہاں اس کے محبوبوں نے کچھ ادائے کی تھی۔ تو اس کا ہی نام حج ہے۔ ٹینشن فری ہو جائے، آرام سے اطمینان سے حج کو اپنے ادا کرے۔ کچھ نہیں اگر پڑھنا آتا ہے تو درود پاک کا ورد کرتے رہے، اور یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہم نے ابھی سنی ہے، دیکھی ہے، وہ ایکٹیویٹی آپ کرتے رہے۔ تو اب 12 ذی الحجہ کو حاجی جمرات جا کے تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے گا۔ اب وہ اپنی ہوٹل کے لیے روانہ ہو جائے۔ کسی وجہ سے اگر مینا سے نکلتے نکلتے آپ کو مغرب ہو جاتی ہے، تو اگلے دن مطلب 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے پھر مینا سے آپ کو نکلنا ہے۔ اگر مغرب کے پہلے نکل جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، مطلب پھر آپ کو ایک دن اور مینا میں نہیں رکنا پڑے گا۔ یہاں آپ کا حج مکمل ہوا، آپ اپنی ہوٹل کے لیے روانہ ہو جائیں۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ مکہ شریف جب آپ چھوڑیں، مکہ شریف سے آپ جب آپ کی وطن کے لیے یا مدینہ منورہ شریف کے لیے جب روانگی رہے، تو طواف وداع ضرور کرے۔ طواف وداع بھی یہ بھی ایک رکن ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ رہا ہمارا حج تمتع کرنے کا طریقہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ مکہ شریف میں کون کون سی زیارتیں ہیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مکہ شریف میں کون کون سے مقدس مقامات ہیں، کون کون سی زیارتیں ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگ آگے آپ کو اور بھی ایسی ویڈیوز بنا کے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔